कि वो आइन के मुताबिक है, ये आइन की कदरों को पामाल करने की कोशिश है। मणिपुर में खवातीन पर मुजालिम के खिलाफ कांग्रेस महिला मोर्चा ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया। पुलिस ने कांग्रेस की एहतजाजी खातून कारकुनान को मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी। एहतजाजियों ने मणिपुर वाक़े की मजम्मत की और मणिपुर सीएम से इस्तीफा मांगा। आज हमने ऑल इंडिया कांग्रेस की सेक्रेटरी महिला कांग्रेस की आज हमने मणिपुर को लेकर हमने प्रोटेस्ट किया है। जो मणिपुर में अत्याचार हो गए हैं, आपने देखा होगा जो पिछले वीडियो वायरल हो गया था, उस वीडियो में जो लड़कियां हैं उनको नंगा करके पहले कपड़े उतार के फिर उनको परेड की गई है। ये हमारा इंसानियत का खून है। मोदी जी ने हमें नए इंडिया का ख्वाब दिखाया था। जब से नया इंडिया का ख्वाब दिखाया है तब से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ की मणिपुर की बात नहीं है। आप हमारे कठुआ में आसपास की बात देखिए, आप बिल्किस बानो की बात देख लीजिए, आप मणिपुर में देख लीजिए 65 डेथ्स हो चुकी है और 65,000 लोग जो है बेघर हो गए हैं। और अगर इन्होंने आज FIR भी लॉन्च किया है 63 दिन के बाद, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। और हमने भी लगता है कि हमारी मणिपुर की महिलाएं पुकार क्या कह रही है कि हमारे लिए इंसाफ के लिए बात करो, इसलिए हम आज खड़े हो गए किनसे बात करें। जो सुनीता ईरानी जी है वो भी महिला है। अगर हमारी खुदा न खास हमारी मंत्रियों के साथ या हमारे साथ या उनके बच्चों के साथ ऐसे कोई वारदात हो, क्या वो तब भी चुप बैठेंगे? कल सुनीता ईरानी जी परसों सिर्फ ट्वीट करके कहती मैंने सीएम से बात की है। ये कोई सीएम से बात करने वाली बात है? इसमें एक्शन लेने की बात है। हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी महिला है, वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मंत्री वो भी महिला है, चेयरमैन है, तो उन्होंने चुप क्यों की है? मोदी जी भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने जो बिरोनी दौरों पे जा रहे हैं इस बात को छुपाने के लिए। बात छुप नहीं सकती है। हम आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें गवर्नर हाउस तक जाना था, उनको याद दिलाना था कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, कम से कम वहाँ के जो सीएम है उनको रिजिग्नेशन लीजिए प्रेसिडेंट रुलकान का जी। इसीलिए हम आज भी मणिपुर की महिलाओं के साथ शाना बशा उनके साथ खड़े, हम इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मणिपुर की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ उसके लिए हमने क्या है प्रोटेस्ट हम करें, लेडीज के साथ इंसाफ करो, लेडीज के साथ बलात्कार मत करो, अवाम में लेडीज को इज्जत दे दो, लेडीज के साथ बेइज्जती मत करो। ये चोर सरकार से हम करते हैं फिर अपराधी के साथ अत्याचार बंद करो। मणिपुर तशद्दुद को लेकर पीर को भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जोरदार हंगामा हुआ। इस मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि हम इस पर बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन मालूम नहीं कि अपोजिशन इस पर बहस करने से क्यों कतरा रहा है। अमित शाह ने मजीद कहा है कि वो अपोजिशन से अपील करते हैं कि वो इस मुद्दे पर बहस होने दे ताकि मुल्क को इस हसास मामले की हकीकत का इदराक हो सके। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्यों आग्रह करूंगा अपनी अपनी सीट पर विराजें। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज